नमस्कार, आप देख रहे भरोसा 24 सच्ची बात भरोसे के साथ। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ रुपए के बजट को लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में तैयारियां की गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री, औद्योगिकरण, एआई, युवाओं के भविष्य और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि होली से पहले किसानों के खातों में अंतर की राशि ट्रांसफर कर सरकार ने त्योहार की खुशियां दोगुनी कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए इस बजट में कई जन कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही कैशलेस सुविधा को भी बढ़ावा दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर गजेंद्र यादव ने बताया कि अब तक 10,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी है। डीएड के अंतर्गत 2500 पदों पर नियुक्ति पूरी हो चुकी है और आने वाले समय में 5,000 और पदों पर भर्ती की जाएगी। विभिन्न विभागों द्वारा लगातार विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। होली से पूर्व क्या आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बड़े आनंद से मनाएं, उत्साह से मनाएं। और सौभाग्य है हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने लोगों को होली मनाने के लिए होली के पूर्व ही यहाँ के किसानों के खाते में 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 25 लाख किसानों खाते में डाला है। सभी किसानों को बधाई देता हूँ। इस साल का जो बजट है आने वाले छत्तीसगढ़ को 2047 के विकसित राज्य के बजट के अनुरूप बजट किया गया है। शिक्षा को फोकस किया गया है, औद्योगिकरण को फोकस किया है, एआई बेस्ड शिक्षा की व्यवस्था को फोकस किया गया है, युवाओं के भविष्य को लेकर फोकस किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी बहन है, सुकन्या जो हमारी बहनें हैं, उन बहनों को 18 वर्ष होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1.5 लाख रुपए देने के प्रावधान इस बजट में किया गया है। सब मिला के जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, यहाँ किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग को कैशलेस सुविधा, इलाज की सुविधा इस बजट में दी गई है। सब प्रकार के काम किए गए हैं। अच्छा, शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आ गया, जो धरने पे थे फूल के चेहरे पर खिल गए, लेकिन उनका अभी भी कहना है कि कुछ और भी भर्तियां थी, आप लोग घोषणा के सरकार लगातार 10,000 लोग भर्ती हम कर चुके हैं। आने वाले समय में बहुत से लोग जो डीएड की बात कर रहे हैं, डीएड में भी हमने 2500 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया है और आने वाले समय में फिर से हम लोग लगभग 5,000 लोग भर्ती कर रहे हैं। अलग अलग विभागों का अलग अलग आप देख रहे हैं, लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं, व्यवसायिक शिक्षा मंडल द्वारा भर्तियां हो रही है। आने वाले समय में अच्छी संख्या में हम लोग भर्ती। शिक्षा नीति कब से लागू हो जाएगा? नई शिक्षा नीति चालू हो गई है, अब जमीनी लेवल पे काम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारे विभाग के लोग समय समय पर आंदोलन बैठ जाते हैं, धरना देते हैं, दुहाई देते हैं मोदी गारंटी की। उनको क्या समझना? मोदी गारंटी जितनी तेजी से माननीय विष्णुदेव साय सरकार ने किया, आप देखेंगे हम जो कहें कि ये 2 साल का बोनस दिए, बकाया बोनस दिए, अंतरण की राशि दिए, किसी ने कल्पना नहीं किया था 5 फरवरी तक धान कर दिया और 28 फरवरी को उनका अंतरण की राशि मिल जाए। मुझे ऐसा लगता है इतना तात्कालिक राशि किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया जो अभी माननीय विष्णुदेव साय ने दिया। और लगातार हम धीरे धीरे जितनी बातें हम जो बोले हैं चुनाव घोषणा में, हम सब करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 40 लाख का धान बेचे हैं, क्या कहना चाहिए? अब दाऊ आदमी है, बेचे हैं। हम लोग तो छोटे किसान हैं, वो बड़े किसान हैं और उसका लाभ भी उनको बड़े रूप में मिला है। बोनस भी बहुत बड़ी पैसा मिला है उनको। मंत्री जी, एक प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में घटना मामला आया है। स्कूली बच्चों को प्रिंसिपल ने अपने रूम में पोताई और सीमेंटीकरण का काम कराया गया। अब तक क्या कार्रवाई हुई है? बच्चों को अभी आपके माध्यम से ज्ञान में आए हैं बात। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भरोसा 24। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना सिंह।